नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आज की ताजा ब्रेकिंग बुलेटिन न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल सब कुछ सह सकता है, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकता। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाली भाषा और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है। बंगाली भाषा और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी भाषाओं को समान सम्मान देने और भाषाई विविधता की रक्षा का संकल्प दोहराया। समारोह में कई हस्तियों को बंग विभूषण और बंग भूषण सम्मान भी दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बिना विपक्षी गठबंधन इंडिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ममता इस गठबंधन की केंद्रीय नेता है। अय्यर ने यह भी सुझाव दिया कि राहुल गांधी को नेतृत्व को लेकर छोटे दलों को आगे आने देना चाहिए। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित इजरायल यात्रा से पहले वहां सियासी विवाद तेज हो गया है। विपक्षी नेता याइर लापिद ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को संसद सत्र में नहीं बुलाया गया तो वे मोदी के नेसेट संबोधन का बहिष्कार करेंगे। मोदी 25 फरवरी को इजरायल दौरे पर जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट डबल डेकर बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई और 31 यात्री घायल हुए। लखनऊ डिविजनल कमिश्नर के मुताबिक 17 घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र में हुआ। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराया। मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहा, जिस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। भारत की हार, अभिषेक के खराब फॉर्म और टीम चयन को लेकर भारत पाकिस्तान में तीखी चर्चा जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी के एमएलसी अमोल मिटकरी ने पायलट पर साजिश और सुसाइड बॉम्बर तक का शक जताया है। उन्होंने हादसे की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए डीजीसीए की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद और गहरा गया है। सिंगापुर दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी निवेश सफलता मिली है। पहले दिन करीब 19,877 करोड़ रुपए के एमयू साइन हुए। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप, गोल्डन स्टेट कैपिटल, पीआईडीजी और एवीपीएन ने डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सोना चांदी की कीमतों में आज बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 22 कैरेट सोना 1,45,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी के दाम में 15,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। सोमवार को बाजार खुलते ही कीमती धातुओं में यह उछाल निवेशकों के लिए अहम संकेत माना जा रहा। बांग्लादेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर गैर संवैधानिक तरीके से पद से उन्होंने दावा किया कि उन्हें अहम फैसलों और विदेशी समझौतों से दूर रखा गया। इन आरोपों के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। लुधियाना से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस गोसाईगंज इलाके में पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 26 यात्री घायल हो गए। 17 घायलों को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में ड्राइवर को नींद आना हादसे की वजह बताया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया है कि अमेरिका 23 या 24 फरवरी को ईरान पर हमले का फैसला ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को 10 दिन की चेतावनी दी है। उधर ईरान ने साफ कहा है कि हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। दोनों देशों ने क्षेत्र में सैन्य तैयारियां तेज कर दी। प्रयागराज से बड़ी खबर है। समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन धारकों को होली से पहले 1 माह की एडवांस पेंशन देने का फैसला किया है। जनवरी, फरवरी और मार्च की त्रैमासिक किश्त अप्रैल के बजाय फरवरी के अंत तक खातों में भेजी जाएगी। जिले में करीब 1.67 लाख वृद्धावस्था और 1.07 लाख विधवा पेंशन लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रयागराज के नैनी इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। बेथनी कॉन्वेंट स्कूल के पास कक्षा 2 की 10 वर्षीय छात्रा फलीशा की डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वो मामा के साथ स्कूल जा रही थी, तभी सड़क पर गिरने के बाद पीछे से आ रहे डंपर ने कुचल दिया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के बांसवाड़ा में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती घटनाएं बेहद चिंताजनक है और बांसवाड़ा मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने मस्जिद ए मौलाना को गिराए जाने पर भी सवाल उठाए और पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 फरवरी को संभावित इजरायल यात्रा से पहले वहां राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी नेता यार लापिड ने चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यित्साक अमित को नेसेट में मोदी के संबोधन के दौरान आमंत्रित नहीं किया गया तो विपक्ष बहिष्कार कर सकता है। इस बीच मोदी की मुलाकात पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हेrzog से भी प्रस्तावित। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 2021 की डीपीआर को अपडेट किया जा रहा है। योजना के अनुसार बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से होकर 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यदि सब कुछ तय समय पर रहा तो 2 से 3 महीने में जमीनी स्तर पर काम शुरू होता नजर आ सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ी अपडेट। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान ने 23 फरवरी को एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों से कहा है कि वे वाणिज्यिक उड़ानों समेत उपलब्ध साधनों से जल्द देश छोड़ें, अपने यात्रा और पहचान दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक लिंक पर पंजीकरण कर दूतावास के संपर्क में बने रहें। बीबीसी न्यूज हिंदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। इसके बावजूद ट्रंप ने 15% नया अस्थायी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे इंडिया अमेरिका ट्रेड डील पर अनिश्चितता बढ़ गई है और भारत में समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन लाभार्थियों को होली से पहले एडवांस मिलेगा। जनवरी, फरवरी और मार्च की त्रैमासिक किश्त फरवरी के अंत तक जारी कर दी जाएगी। करीब 1.67 लाख वृद्धावस्था और 1.07 लाख विधवा पेंशनधारियों को प्रतिमाह 1000 रुपए के हिसाब से रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव है। राज्यसभा चुनाव में सपा के बागी विधायक फिर अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी के अनुसार जो विधायक पिछली बार क्रॉस वोटिंग कर बाहर हुए थे, वे इस बार राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन पर वोट देकर दोबारा वापसी का रास्ता बना सकते हैं। बांग्लादेश में तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर चाइना ने बड़ा ऐलान किया है। ढाका में चीनी राजदूत ने नई सरकार के साथ मिलकर परियोजना जल्द शुरू करने की बात कही है। यह प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के करीब है, जिससे इंडिया की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश में चुनाव के बाद आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह बंद पड़े पार्टी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। पार्टी का कहना है कि दफ्तरों पर कोई आधिकारिक रोक नहीं है, इसलिए उन्हें खोलना उनका अधिकार है। कुछ इलाकों में विरोध और हल्की झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।